अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे स्पेशल के साथ, जो कि है फरवरी 2024 के फुल मंथ की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। ये थीम जो मैंने आज डेकोर किया, ये तमाम उन लोगों के लिए जो वैलेंटाइंस डे में प्यार मोहब्बत बांटते हैं अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या अपने हर उस अजीज़ के साथ जिससे वो प्यार करता है। देखें, वैलेंटाइंस डे में सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ये प्यार बांटने का मंथ साबित होना चाहिए। प्यार आप किसी से भी बांट सकते हैं, उन लोगों से भी जो गरीब हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप वैलेंटाइंस डे में प्यार मोहब्बत को उन लोगों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई होप मेरा ये छोटा सा एक थीम, ये एक छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस वैलेंटाइंस डे स्पेशल के साथ मैं जा रही हूँ आगे, यानी कि हॉरोस्कोप 2024 फरवरी मंथ के लिए। तो जी सबसे पहले जो हमारा हॉरोस्कोप है वो है जी जनाब ओके एरीज। अच्छा जी एरीज़ को मैं सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगी। और एरीज़ को मैं ये बताना चाहूँगी कि एरीज़ आप लोगों के लिए 2024 जो है वो ओवरऑल मैंने बताया था कि बेहतर साबित होगा। और 2024 में स्पेशली फरवरी का मंथ आपको क्या कहता है। 2024 में फरवरी का मंथ आपको ये बताता जा रहा है एरीज़ के आपने सबसे पहले तो ये करना है कि प्यार मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा आप हिम्मत हार बैठे हैं। हिम्मत नहीं हारनी आपने। ये वो मंथ है जिसमें आपने जो फरवरी का मंथ है इसमें आपने अपने करियर से रिलेटेड भी हिम्मत नहीं हारनी। इसमें आपने अपने प्यार मोहब्बत से रिलेटेड भी हिम्मत नहीं हारनी। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा मायूसी का फेज़ है आपके ऊपर एरीज़, और इस मायूसी में आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि गुड लक आपसे दूर जा रही है। देखिए, गुड लक आपसे दूर नहीं जाएगी, बहुत जल्दी आपको मुझे ये लग रहा है फरवरी का मंथ जैसे कि अभी शुरू हुआ है वो आपको एक पॉजिटिव साइन भी दे रहा है। आपको पॉजिटिविटी के साथ ये मैसेज दे रहा है फरवरी एरीज़ के इस फुल मंथ में आपके लिए जो भी आएगा, जो भी मौके आपको मिलेंगे वो बेटरमेंट के लिए होंगे, वो खुशकिस्मती के मौके होंगे। जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं एरीज़, उस काम को जारी रखिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यस, वो कोशिश जारी रखिए। आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी जो आपसे इस वक्त दूर है वो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ एरीज़ के बहुत अरसे से जो आप किसी कश्मकश का शिकार हैं, मुझे ये लग रहा है कि करियर के मामले में भी आप पे थोड़ी सी एक ऐसी कैफियत तारी है कि आपको लगता है कि आप नाकामी में कहीं धंसते जा रहे हैं। तो नो एरीज़, ऐसा नहीं है, आप नाकामी की तरफ नहीं हैं। देखें, फायर साइन है आप। फायर साइन होने की वजह से आपने जज्बाती कैफियत यानी कि बर्निंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप टेंशन लेते हैं, अपने आप को जलाते हैं। वक्त से पहले थोड़ा सा वक्त को अपने हालात के साथ चलने दीजिए। आपको आगे भागने में ज़्यादा कुव्वत लग जाती है, आप वक्त से पहले आगे भाग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी मेंटल स्टेज बहुत ज़्यादा डिसेबल हो जाती है। और फिर आप जब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन के आती तब आपने हिम्मत नहीं रहती। तो एरीज़, आपने ऐसा नहीं करना, बिकॉज़ मुझे ये लग रहा है कि फरवरी का महीना वो मंथ साबित होगा कि जिन लोगों के अभी रिलेशनशिप्स नहीं भी डेवलप हुए, इस महीने में आपके लिए आपके रिलेशनशिप के मसाइल, आपके प्यार मोहब्बत के मसाइल, जो सिंगल एरीज़ हैं उनके मसाइल तमाम हल होने वाले हैं एंड उनकी सोच के मुताबिक। यानी कि एरीज़, आपके लिए तो ये वैलेंटाइंस वाकई वैलेंटाइंस का महीना साबित होने वाला है। अमेजिंग एरीज़, अमेजिंग। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो लोग थोड़ा सा
सा कारोबार के मामले में किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो प्लीज़ भरोसा मत कीजिएगा। मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों में थोड़ी सी डिलेज़ हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आपका हौसला बहुत डाउन हुआ है। हौसला डाउन मत कीजिए, मायूसी से निकलिए, भरोसा मत कीजिए लोगों पे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हकीकत जो है वो ये है, कोई शख्स जो आपसे नाराज़ है फरवरी के मंथ में वापस आएगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा, जिसका इंतज़ार है। यस, वो शख्स आने वाला है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, फ्यूचर आपका बेटरमेंट की तरफ जा रहा है एरीज़। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप इस छोटे से वक्त में अगर किसी अजनबी पे भरोसा करना छोड़ दें तो यस, कामयाबी आपके कदमों तले आ जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एरीज़। एंड वन थिंग मोर, यानी कि मैं हर दफ़ा मैं ये कह रही हूँ वन थिंग मोर, बिकॉज so many opportunities coming to you Aries, and if so many opportunities coming to you, so then why you are thinking about more about your future? प्लीज़ 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 ऐसा ना कीजिए, अपने आप को डिप्रेशन से निकालिए, क्योंकि एरीज मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से आपका माइंड किसी एक तरफ स्टक है। उस स्टक माइंड को निकालने के लिए, उस स्टैग्नेशन से निकलने के लिए सबसे पहले आपने कोशिश खुद करनी है, क्योंकि नेचर तो आपको अता करना चाह रही है। अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जो कुदरत ने आपके लिए सेलेक्ट किया है, तो यकीनन आपका माइंड उस जगह पर ही स्टक रहेगा जो आपने प्लान किया है। एक प्लान नेचर का है, नेचर के अकॉर्डिंग इस दफ़ा प्लीज़ मैं कहूँगी एरीज ज़रूर चलिएगा, बिकॉज़ बेहतरी के लिए कुदरत आपके लिए आपकी कोशिशों के साथ शामिल हो चुकी है। येस, इट इज़ ओनली द यू, ये चॉकलेट यू आपको कह रही है, इट इज़ ओनली द यू एरीज, जिसके लिए नेचर आपकी ख्वाहिशों के साथ चलना चाह रही, कुदरत आप के साथ है। तो जी एरीज, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके जी टॉरस। टॉरस, सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अपने प्यारों के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कीजिए और अपने प्यारों को वैलेंटाइंस डे प्यार मोहब्बत से विश कीजिए। देखें, प्यारों में आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अजीज़ व कारब और वो गरीब व गुरबा जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जो मुफलिस हैं, जिनकी वो कहते हैं ना, जिनके हाथ खाली और नज़र सवाली, वही इंसान आपकी मैं ये कहूँगी वही इंसान आपके देने के लिए बहुत बेचैन बैठा होगा, क्योंकि वो मुंह से नहीं मांग रहा है। ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिए वैलेंटाइंस स्पेशल पे। ओके जी, फरवरी 2024 में टॉरस में आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है कि एक अरसे से आप लोगों ने कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया है। ये प्यार मोहब्बत का मामला मुझे ज़्यादा लग रहा है। टॉरस, मोहब्बत के मामले में आपको ये लगा है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाकामी की तरफ जाते रहे हैं। हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ भी है कि थोड़ा आप शायद ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी, जो ओपन नेचर का मैसेज है, जो कुदरत आपको मैसेज दे रही है, कुदरत का मैसेज आपके लिए टॉरस के थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। लेकिन प्यार के मामले में, मोहब्बत के मामले में मुझे ये लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो सकती है। लड़ाई झगड़े से बचिएगा। वैलेंटाइंस स्पेशल करने का पर्पज़ ये है कि मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे ये लग रहा है टॉरस के थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ गड़बड़ हो सकती है। इस गड़बड़ से बचिएगा, बिकॉज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे टॉरस के, हमेशा आप लोग एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन अक्सर होता है, हम नहीं मानते कि हमारी गलती, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते हैं। तो टॉरस, मुझे ये लग रहा है इस दफ़ा थोड़ा सा आप अगर बैक आउट कर जाते हैं तो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। शरीके हयात, आपका जो पार्टनर है या जिससे आपकी अभी शादी नहीं हुई, वो आपका लव पार्टनर है, तो यस, अगर आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर को ठीक कर दें तो आपके पार्टनर के साथ आपके हालात बहुत अच्छाई की तरफ जाएंगे। कोई पॉजिटिव और बड़ी चेंज इंतज़ार कर रही है टॉरस आपका। बड़ी चेंज से मुराद ये है कि कुछ ऐसा कि आप लोग मिल रहे हैं, वापस आ रहे हैं हालात। यस टॉरस, इट इज़ यू।
इट इज़ द ओनली यू हु कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस। अपने हालात आप ही बदल सकते हैं टॉरस। एंड वन थिंग मोर, मुझे ये लग रहा है टॉरस के जो मैरिड पार्टनर है किसी का टॉरस में, उनको कोई बड़ी खुशी मिल सकती है। ग्रोथ है आपके, या तो आपके पार्टनर के करियर में ग्रोथ है, या आपकी ज़िंदगी में औलाद की खुशी आ रही है। एक बड़ी खुशी आपका इंतज़ार कर रही है टॉरस। बट अगेन आई विल से कि सब्र आप नहीं करना है, आपको थोड़ा सा खामोशी से हालात को आगे जाने देना है, क्योंकि उसके बाद कुदरत आपको एक बड़ी चेंज से मिलाएगी। वो चेंज आपके करियर में बहुत अच्छी चेंज के तौर पे आ रही है। आपके पार्टनर की आपकी एक बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़, आपके करियर में बड़ी चेंज आने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा डिप्रेशन से बचिएगा, इख्तलाफात से बचिएगा, सोच समझ के कोई भी जो काम कर रहे हैं करें, भरोसा नहीं करना लोगों पर। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि कहीं से कोई बड़ी रकम आपको मिलेगी, खुशखबरी आ रही है, कोई आ रहा है, कोई मिलना चाह रहा है टॉरस आपसे, कोई तो है जो आ रहा है, जो मिलेगा आपसे। माइंड सेट को रिफ्रेश कीजिए टॉरस, स्टकनेस से निकलिए। बिकॉज बहुत ज़्यादा आप जब सोचेंगे ना नेगेटिव, तो फिर नेचर आपकी उन नेगेटिव थॉट्स में कुछ चीज़ें आपके नेगेटिव साइड पे, वो जो कहते हैं ना, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिविटी होती है एंजल्स की फॉर्म में, और एक नेगेटिविटी होती है बैड वाइब्स। आपके सराउंडिंग्स में बैड वाइब्स आ जाएंगी। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, बिकॉज नेचर विल अनफोल्ड so many things for you in the future and this February is very good for you Taurus। ओके जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जेमिनी। जेमिनी, आपको तो मैं सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे, यानी कि फरवरी के मंथ में आ रहा है, एडवांस हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और प्लीज़ इस वैलेंटाइंस डे को अपने प्यारों के साथ मनाइए, अपने अजीज़ों के साथ मनाइए, और उन लोगों के साथ मनाइए जो हकदार हैं, जो हमारे वो जो कहते हैं ना कि मैं अक्सर कहती हूँ सदकात दीजिए, तो प्लीज़ आपके सदकात का इंतज़ार कर रहे हैं। जिनके हाथ खाली लेकिन नज़र सवाली, वो मुँह से नहीं बोल रहे, तो प्लीज़ उन लोगों को वैलेंटाइंस डे पे याद रखिए, उनको विश कीजिए, उनके साथ प्यार बांटिए। ज़रूरी नहीं कि वैलेंटाइंस का पर्पस हम एक ही साइड पे लेके जाएं। वैलेंटाइंस डे इज़ द डे टू स्प्रेड द लव। सो प्यार आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, किसी के साथ भी आप बांट सकते हैं। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन जेमिनी टू यू। ओके जी जेमिनी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जेमिनी, काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कुछ लोग हैं आपकी सराउंडिंग्स में, जो देखें, आपका ये जो साइन है ये नीचे आ गया था। समटाइम्स ऐसी कोई इंडिकेशंस होती हैं जो आपको बताना चाह रही होती हैं कि सो मैनी पीपल वांट टू पुट यू डाउन। आपकी इस वक्त जो स्टेट है वो बहुत हायर है, आपको कोई बड़ा मकाम, मुझे आपकी हमेशा से यही एक चीज़ अच्छी लगी है कि जेमिनी लाइफ में आप थोड़ा लव के मामले में तो डिस्टर्ब रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वैलेंटाइंस स्पेशल, और मैं लव के बारे में थोड़ा सेपरेट डिस्कस कर रही हूँ इसमें। तो लव के मामले में जेमिनी आप इतना लकी नहीं रहे, बट एयर साइन रिप्रेजेंटेड के आपको करियर के लिहाज से हवाओं में उड़ा रहा है करियर। एक बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा अच्छा है आपके लिए। एंड अगेन दिस फरवरी विल टेल यू कि थोड़ा सा फैमिली में आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। ये फैमिली आपके करियर के साइड पे आपको डिप्रेशन दे सकती है। और मैं ये कहूँगी कि देखें जेमिनी, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके लिए बेहतरी आए, तो येस आई विल टेल यू बेटरमेंट इज़ कमिंग फॉर यू। बट मुझे ये लग रहा है जेमिनी कि आप हमेशा से डिप्रेशन में रहे हैं, हमेशा से आपको ये लगा है कि आप वो करें जो आपका मनपसंद काम है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यस, कुदरत आपको आपके मनपसंद काम की तरफ लेके जा रही है और उसी जगह पे आपको सक्सेस भी मिल रही है। लेकिन देखें, जो रिलेशनशिप के मामले में आपके इस वक्त हालात चल रहे हैं, वो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा बैक साइड पे है। लेकिन फरवरी का मिड
यानी कि आफ्टर 14 फरवरी एग्जैक्ट आपके लिए वैलेंटाइंस डेट के बाद मुझे ये लग रहा है कि एक बेहतरीन आगाज़ आखिरकार जेमिनी आपके लिए आपके करियर के बाद आपके प्यार मोहब्बत का हो रहा है। कोई नया शख्स मुझे लग रहा है आपकी तरफ पलट के आएगा। पलट के आने से मुराद ये है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पुराना शख्स भी हो, लेकिन नई एक उस पर कैफियत होगी आपके लिए। लेकिन मुझे ये लगता है जेमिनी कि आपकी ज़िंदगी में दो तरह के शख्स आ सकते हैं। ये पुराना शख्स जो वापस आ रहा है ये खुशामदी होगा, होशियार रहिएगा। जो नया शख्स होगा वो आपकी कामयाबी से मुतासिर होके आएगा। तो सो इट इज़ नाउ अप टू यू कि देखिए मोहब्बत तो आपकी तरफ आ रही है, फरवरी में 100% आपकी तरफ आ रही है, बट जेमिनी नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपने क्या करना है। आपने दोनों में से पुराने पार्टनर को लेके चलना है या नए को लेके चलना है, बिकॉज़ पुराना जो है वो नया बन के आ रहा है, बट थोड़ा सा इस दफ़ा वो आपकी खुशामद ज़्यादा करेगा आपको, यानी कि दिस इज़ द ओनली यू, ये आप होंगे जो डिसाइड करेंगे कि अपने पुराने पार्टनर के साथ दोबारा पैचअप करना है या नए शख्स के साथ लाइफ में थोड़ा सा आगे जाना है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिन जेमिनाइज का रिलेशनशिप थोड़ा पेंडिंग में था उनके लिए ये नई अपॉर्चुनिटी होगी, नए मौके होंगे, मनपसंद शादी होने के चांसेस हैं जेमिनाई आपके लिए। करियर में आपको बड़ा मकाम मिलता आया है और अभी भी आपको मुझे ये लग रहा है कि मिलेगा। थोड़ा सा रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट बिहेवियर है आपका, स्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा है, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, दूसरों की नहीं सुनना चाह रहे, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू जेमिनी। बिहेवियर को चेंज कीजिए, यही आपके लिए आपके करियर में बहुत बेहतर साबित होगा। तो यहाँ मैं एंड करती हूँ जेमिनी के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैंसर। कैंसर, सबसे पहले तो आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और हैप्पी वैलेंटाइंस डे के साथ मैं आप लोगों को तमाम कैंसर्स को तहे दिल से ये कहूँगी कि प्लीज़ इस वैलेंटाइंस डे में अपना हिस्सा बांटिए, अपने प्यारों के साथ इस वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कीजिए। वैलेंटाइंस डे में मोहब्बत बांटिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने लव पार्टनर जो आपका रिलेशन है उसके साथ, प्लस उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिए जो कि आपके इस वक्त एक छोटी सी, वो जो अक्सर मैं कहती हूँ ना कि सदकात दीजिए, तो कम सदकात दे दें जो जितनी इस्तात रखते हैं उसके मुताबिक। तो उन लोगों का ख्याल रखिए जिनको आप सदकात देते हैं, क्योंकि देखिए सदका उसको दीजिए जिसके हाथ खाली नज़र सवाली। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कैंसर आप सब से कि उन तमाम लोगों का भी ख्याल रखिए। इस वैलेंटाइंस डे में मोहब्बत बांटिए, जिस सूरत में भी बांट सकते हैं। अपने प्यारों के साथ हकदार जो हैं उन लोगों का हक का भी ख्याल रखिए। ये एक ऐसा दिन है जिसमें आप मोहब्बत के साथ अपने प्यारों का एहसास रखते हैं, और मेरे ख्याल से ये पॉजिटिविटी के साथ मनाइए। इट इज़ लाइक वेरी गुड फॉर यू कैंसर, अगर आप सदके से ये महीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फरवरी के मंथ में मुझे ये लगता है कैंसर के आप बहुत अरसे से एक उम्मीद लेके बैठे हुए थे। आपने किसी शख्स पे भरोसा किया था प्यार मोहब्बत के मामले में। बहुत अरसे से मुझे ये लग रहा है कि आप उसी शख्स के मामले में बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में मुब्तला हैं कैंसर। आपको ये लग रहा है कि वो शख्स आपको छोड़ के चला जाएगा। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये परेशानी, ये जो रिलेशनशिप आपका बना है पिछले कुछ टाइम से कैंसर, मुझे ये लग रहा है कि भरोसा अब फ़िलहाल आपने इतना ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये वैलेंटाइंस स्पेशल है। तो मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप पे ज़्यादा बात कर रही हूँ। तो मैं ये बताती चलूँ कैंसर आपको कि जिस शख्स के साथ आप बहुत अरसे से मोहब्बत का मामला चल रहा है, मोहब्बत के मामले में आप पहले ही बहुत दफ़ा चोट खा चुके हुए हैं। प्लीज़ इस दफ़ा अगर आप सीरियस हैं तो इस मामले को बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। ऐसा नहीं करना आपने कि बस आपने एक बंदे पे भरोसा किया और चल पड़े। मुझे ये भी लग रहा है कैंसर के एक अरसे से आप मुसलसल नाकामी का शिकार रहे हैं। नाकामी का शिकार रहने की वजह से मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा आपका दिल टूट चुका हुआ है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अब वो वक्त है कि
आपके सामने कुछ राज खुलेंगे, कुछ भरोसे आपने किए, उन भरोसों में आपके सामने कुछ राज खुल के सामने आएंगे। शायद आपकी भी कुछ गलतियां हैं। वो शख्स जो कि आपके मयार पे पूरा नहीं उतरा था माजी में, या कुछ ऐसे शख्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो कैंसर उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवेंज कुदरत की तरफ से तैयार हो चुका है। थोड़ा सा सब्र रखिए। जिनकी वजह से आपको परेशानी मिली, अब उन लोगों के लिए एक बड़ा, मैं कहूँगी नेचर की तरफ से बड़ा एक टॉर्मेंट, एक अजाब आने वाला है। तो देन यू विल फील बेटर। आपके लिए उसी ही जगह पर कुदरत एक सबब पैदा कर रही है। थोड़ी सी डिले है, लेकिन बड़ी ख़बर आपकी तरफ आने वाली है। आपके जिन लोगों की कहीं कोई रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो यस, आपके लिए यस में आंसर है। पॉजिटिविटी, ये शख्स आप ही का होगा जिसके लिए आपके दिल में एक जगह है। कोशिश थोड़ी सी आपने भी करनी है। थोड़ा सा अगर वो पार्टनर कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। अगर कोई शख्स आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा, यानी कि कोशिश नहीं करना, तो कैंसर उससे बच के रहिए। ऑलरेडी आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं और बार बार चोट खाने के बाद आपकी ऑलरेडी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि आप मज़ीद मायूसी में जाएं। और मुझे ये लग रहा है कैंसर के जो करियर के लिहाज से ये देख रहे हैं रीडिंग, तो यस, आपके लिए एक तब्दीली आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपकी कारकर्दगी मज़ीद आपको बढ़ानी पड़ेगी। माजी से कोई शख्स आ रहा है जो सुलह करेगा, और मुझे ये लग रहा है कि करियर के लिहाज से थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपके लिए करियर में अच्छा वक्त जल्द आने वाला है, बट प्यार मोहब्बत के मामले में मनपसंद जगह पे हालात आपके सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 2 से 3 दफ़ा सोचिए। इट इज़ द ओनली यू हु कैन चेंज द सिचुएशन। ओके जी कैंसर, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ लियो। ओके लियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस वैलेंटाइंस डे को अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने हर उस शख्स के साथ दिल से मनाइए जो आपको बहुत दिल से प्यार करता है। एंड वन थिंग मोर, उन लोगों के साथ मनाइए इस वैलेंटाइंस डे को जिनके हाथ खाली, नज़र सवाली, जिनको आप सदकात देते हैं। तो येस, दिस इज़ द टाइम कि प्यार मोहब्बत वाले मामलात में तो हम ये कह देते हैं कि हम इसको ये दे दें, वो दे दें, लेकिन उन लोगों के साथ मनाइए जो कि हकदार हैं, जो कि बोलते नहीं हैं, जो कि एक हमारी ज़िंदगी का छोटा सा पार्ट हम उनको दे देते हैं, तो वो हमें दुआएं देते हैं। दुआएं समेटिए फरवरी के इस मंथ में, वैलेंटाइंस डे के इस मंथ में। ओके जी लियो, तो आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और यहाँ पर फरवरी के 2024 के इस मंथ को मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपके लिए प्यार मोहब्बत के मामले में क्या होने वाला है, क्योंकि वैलेंटाइंस स्पेशल में प्यार मोहब्बत के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एंड येस, मैं ये बताती चलूँ कि लियो, मुझे ये लग रहा है कि फरवरी के शुरू होते ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी, जिसके लिए आप मुंतज़िर थे प्यार मोहब्बत के मामले में, ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि लियोज़ तमाम आइसोलेशन की तरफ मूव हो गए थे। लियोज़ ने लोगों के साथ मिलना छोड़ दिया, लियोज़ ने लोगों के साथ बातचीत करनी छोड़ दी, लियोज़ बिल्कुल लोगों से साइड हो चुके थे। मे बी रिलेशनशिप के साथ साथ लियो का थोड़ा सा करियर भी डिस्टर्ब रहा। तो येस लियो, नाउ इट इज़ द राइट टाइम के करियर के मामले में आपके लिए बेहतरी होगी। बट मैं आपको ये बताती चलूँ लियो के प्यार मोहब्बत के मामले में मज़ीद आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। किसी शख्स से ताउन मिल सकता है, कोई शख्स आपको किसी परेशानी से निकालने में आपकी मदद करेगा। और मुझे ये लग रहा है कि जिस शख्स के साथ आप इंटरेस्टेड हैं, जिस शख्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज के लिए आने वाला है। बातचीत चल सकती है फरवरी के महीने में, और ये बातचीत बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये मुझे लगता है अरेंज की तरफ ज़्यादा जा रहा है, प्यार मोहब्बत के मामले से अरेंज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हेल्थ का ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ जिस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप बनने वाला है, तो प्लीज़ उससे मिलना जुलना रखिए और कोशिश ये कीजिए कि उस शख्स को समझिए।
समझ के रिलेशनशिप बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है लियो। अगर आप समझ के रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो इतना टाइम जो आपने एक इंतज़ार किया था एक पार्टनर का, अब वो वक्त है कि वो टाइम जो है आपके हाथ से निकलता जाएगा। आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अपने हालात को अगर आप चलाना चाहते हैं उस तरह से जिस तरह से आपका दिल चाहता है आपके पार्टनर के साथ, तो यस, मेल जोल रखिए उस शख्स के साथ जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उस शख्स के साथ मिलिए, उस शख्स से बात कीजिए, क्योंकि फरवरी के मंथ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं लियो आपके लिए। अच्छा है फरवरी का महीना आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपने खुद भी कोशिश पुट इन करनी है। बिकॉज़ लियो, मुझे ये लग रहा है कि एक अरसे से आप लोग चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी चेंज आए आपके पार्टनर के साथ मिल के। तो यस, फरवरी का मंथ 2024 का आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपके लिए चेंजेस आ रही हैं, लेकिन आपने खुद भी एफर्ट पुट इन करनी है। आप बहुत आइसोलेशन में चले गए हैं, निकल जाइए इस आइसोलेशन से। ज़िंदगी चलने का नाम है। ज़िंदगी अगर एक स्ट्रेट लाइन के साथ चलेगी तो इट विल काउंट एज अ डेथ स्टेट। तो अगर आप की हार्ट बीट यूँ चलती रहेगी तो वो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, तो उसके साथ चलिए लियो। और करियर की जहाँ तक बात है, मुझे ये लग रहा है कि यस, थोड़ा सा करियर के मामलात आपके अच्छी जगह पे जा रहे हैं। आप ख़ुद बहुत ज़्यादा डाउन हैं, अपनी एनर्जी बहाल कीजिए। फरवरी का महीना आपको कोई नई वो जो है ना, वो कहते हैं न्यूज़, नई काफ़ी सारी न्यूज़ देना चाह रहा है, बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं आपकी तरफ। लेकिन आप उस आइसोलेशन से निकलिए, उस तन्हाई के आलम से निकलिए और उन चीज़ों को वेलकम कीजिए। जो शख्स आपकी तरफ आ रहा है उससे बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। प्लीज़ वेलकम कीजिए लोगों को। और मैं यहाँ पर एंड करती हूँ लियो की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ वर्गो। ओके वर्गो, मैं आपको ये बताती चलूँ कि काफ़ी अरसे से वर्गो, मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो एक अपने आप को लोगों से थोड़ा अलग रखा हुआ है। ये वैलेंटाइंस स्पेशल आपको ये चीज़ बता रहा है वर्गो के, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और अपने आप को लोगों से दूर मत कीजिए। आपके प्यारों के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने का वक्त है। आपके अजीज़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ मनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मनाइए, अपने अजीज़ों कारब, अपने सीनियर्स के साथ जो आपके प्यारे हैं उन सब के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि उन लोगों को इस वैलेंटाइंस डे पे ज़रूर याद रखिए जिनके हाथ खाली, नज़र सवाली आपकी छोटी सी काविश का वो मुंतज़िर हैं। और उनके लिए आप जो सदक़ात का, मैं कहती हूँ फरवरी के मंथ में सदक़ात निकालिए और उनके साथ अपनी लाइफ शेयर कीजिए, उनके साथ अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर कीजिए। ये बहुत माने रखेगा। फरवरी का महीना अगर आप इस तरह से स्टार्ट लेंगे तो ये बहुत इम्पैक्टफुल महीना है। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे वर्गो आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि फरवरी 2024 आपको क्या कहता है। ये कह रहा है कि प्यार मोहब्बत के मामले में मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ इस दफ़ा, बिकॉज़ वैलेंटाइंस स्पेशल है। तो जी जनाब, मुझे यह लगता है कि काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में थोड़े से ताल्लुकात डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे थे, तो स्टिल आपको बहुत सब्र करने की ज़रूरत है। मुझे ये लग रहा है वर्गो, सब्र बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मामलात ज़्यादा कश्मकश का शिकार हो सकते हैं। सब्र रखिए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो शख्स आपका जो लव पार्टनर है आपका, ये आपसे जितना दूर होगा उतना आप लोगों के ताल्लुकात बढ़ते जाएंगे। इट इज़ द ओनली यू वर्गो, यू आप ही हैं। इट इज़ द ओनली यू विल चेंज द सिचुएशन। नो वन विल कम एंड पुट his effort in. Please, this is my request to you Virgo कि please do something for your betterment. Please किसी के पास मत जाइए, किसी को मत कहिए कि वो आपके हालात में आपकी मदद करें। Why you are disclosing your secrets? जब आप थर्ड पर्सन के पास जाते हैं तो आप अपने राज उससे शेयर करते हैं कि आप थर्ड पर्सन को जाके कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे हालात दुरुस्त करवा दो, मेरे पार्टनर के साथ ये कर दो। बिकॉज़ मुझे ये लग रहा है कि जितना तीसरे शख्स के साथ आप अपने हालात शेयर कर रहे हैं वर्गो, उतना आपके हालात जो हैं वो रुकावट का शिकार हैं, उतने आपके हालात जो हैं वो प्यार मोहब्बत में बैक साइड पे जा रहे हैं।
बिकॉज मुझे ये लग रहा है जो शख्स इस वक्त आपसे नाराज़ है, यस वर्गो, जस्ट रिलैक्स, वो वापस आ रहा है, वो शख्स वापस आएगा, वो शख्स आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, नाराज़ शख्स आपके पास आएगा, आपसे दोबारा उसके ताल्लुकात बहाल होने वाले हैं। तीसरे शख्स से मत शेयर कीजिए अपनी बातें, आप कर रहे हैं या आपका पार्टनर कर रहे हैं, प्लीज़ किसी तरीके से ये चीज़ उस तक कन्वे करवाएं कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करें। आप दोनों इस प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ मिल बैठ के शेयर करें तो हालात बहुत जल्दी आप लोगों के चेंज हो जाएंगे वर्गो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक बड़ी ख्वाहिश आप दोनों के साथ होने से पूरी हो जाएगी। अब जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको फ़ायदे होने के इम्कान है। आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये लग रहा है कि हल हो जाएगा अगर तीसरा शख्स बीच में से निकल जाए। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है, प्लीज़ बी केयरफुल वर्गो। एंड मुझे ये लग रहा है कि जो करियर के लिहाज से सोच रहे हैं तो यस, जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं 100% की कामयाबी है फरवरी के महीने में। जो आपके प्लान्स हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा आपके एंड सोच के मुताबिक या आपकी कोशिश के मुताबिक। कोशिश जारी रखिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है आपके पार्टनर के साथ होने से। बहुत 100% मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर के साथ होने से ये खुशखबरी आपको मिलेगी। सो प्लीज़ बहुत सारे लोगों की बातों को मत सुनिए, अपने दिमाग से फ़ैसला लीजिए। दिल से बहुत फ़ैसले आपने ले लिए। और करियर के लिहाज से अगर मैं आपको कहूँ या बताऊँ तो मैं ये कहूँगी कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जहाँ आपको मिल रही है वर्गो, वहाँ पे आप ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ गए तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है दोबारा नहीं मिलेगी। इट इज़ समथिंग फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फ्यूचर बेटरमेंट, क्योंकि आपके करियर के साथ आपके पार्टनर का करियर भी अटैच्ड है। सो प्लीज़ इट विल बी ऑन द अदर साइड। ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि ये बड़ी न्यूज़ उसके लिए आ सकती है, बट अगेन आई विल से थर्ड पर्सन है आप दोनों के दरमियान। बचिए उस शख्स से। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो। आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपके ओवरऑल सिचुएशन में। इस रीडिंग को बार बार सुनिए क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगेन आई विल से यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो के लिए, बट वर्गो बी केयरफुल, थर्ड पर्सन से बचिए। और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ लिब्रा। ओके जी लिब्रा, अपने प्यारों के साथ सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि इस वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कीजिए अपने अजीज़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग आपके सदक़ात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फरवरी का मंथ अपने लिए बेहतर करना चाहते हैं तो यस, इसका स्टार्ट लीजिए सदक़ात से। तो मैं आपको ये कहूँगी कि उन लोगों को ज़रूर याद रखिए जिनके हाथ खाली नज़र सब वाली। यहाँ से मैं आगे जाऊंगी आप लोगों को ये बताने के लिए कि फरवरी 2024 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है लिब्रा। तो यस, मैं इसमें थोड़ा सा लव को ज़्यादा डिस्कस करूंगी बिकॉज़ इट इज़ वैलेंटाइन्स स्पेशल। तो लिब्रा, मुझे ये लग रहा है कि आप इस फरवरी से पहले जितना भी आपका टाइम गुज़रा है, आपने अपने करियर से ज़्यादा अपने आप को उस सिचुएशन में इन्वॉल्व रखा जो कि आपके पार्टनर को जाके मिल रही थी। लेकिन लिब्रा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमेशा की तरह जो मैं आपको कहती हूँ और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं लिब्रा को ये क्यों कहती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने बोल चाल में एहतियात रखिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपकी बात करने का तरीका ही आपको आपके पार्टनर से दूर कर देगा। थोड़ा सा अपने लहजे में नरम मिजाजी रखिए, क्योंकि लिब्रा इस वक्त आपने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो ये कि कोई थर्ड पर्सन आपको भी और आपके पार्टनर को भी वर्गला रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल लिब्रा। अपने आप को उस सिचुएशन से निकालिए जिस सिचुएशन में आप खुद धंसते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात आपके पार्टनर के साथ ठीक हो जाएं, तो मुझे ये लग रहा है कि उन लोगों से बचिए जो कि आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहे हैं। कुछ हासिदीन, कुछ जेलस लोग आप दोनों के मामलात को, आप दोनों के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये आपको कहूँगी लिब्रा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए तो यस,
इट इज़ फ्रॉम योर साइड, यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज द सिचुएशन। ओके लिब्रा, यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, वो ये है कि अपनी बातों को दूसरे लोगों से मत शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से लोगों को आप मौके दे रहे हैं कि वो आपके हालात में आएँ और आपके हालात में आके आपके मामलात को बिगाड़ें। जी लिब्रा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए तो अपनी बात को अपने तक रखिए, अपने मामलात को ख़ुद रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो डिलेज़ हैं वो डिलेज़ ख़त्म हो सकती हैं, बिला वजह बहस से बचिए और प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि इस वक्त जितने लिब्रास करियर के लिहाज से अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका माइंड किसी थर्ड पर्सन से जब वो बात करना छोड़ेंगे तो उनके माइंड में वो नए जो आइडियाज़ आ रहे थे और काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम है कि आप लोग अगर बैरून मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे थे और बहुत टाइम से आपके जो मामलात हैं वो बन नहीं पा रहे थे, येस फरवरी 2024 इज़ द राइट टाइम। आप लोगों के मामलात बनते जाएंगे। बड़ी ख़बर आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े इम्कानात आपके करियर के लिहाज से आपके लिए बन सकते हैं, लेकिन बनी बनाई सिचुएशन को मुझे ये लग रहा है करियर की जगह पर भी आप ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। अपनी बातें अपने तक रखिए, लोगों के साथ शेयरिंग कम कीजिए। अगर आपने कोई चीज़ शेयर करनी है तो उनसे कीजिए जो आपके अपने हैं। प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू लिब्रा। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू कि आप लोगों की करियर के लिहाज से थोड़े से मामलात जो हैं वो किसी बहस की वजह से बिगड़ सकते हैं। बिला वजह अपने ताल्लुकात को ख़राब मत कीजिए और इसके अलावा दोस्तों के साथ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने से गुरेज कीजिए। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है लिब्रा। अगेन आई विल टेल यू कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और इन तमाम जो भी मैंने बातों को आपको बताया इनको दोबारा सुनिए, बिकॉज़ जो कन्फ्यूजन है वो आपकी काफ़ी टाइम से है और बहुत से लिब्रास मुझसे सवाल करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगी। लास्ट थिंग के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थर्ड पर्सन से डिस्कशन से बचिए लिब्रा। यहाँ मैं एंड करती हूँ लिब्रा के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप के लिए, विच इज़ स्कॉर्पियो। ओके जी स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस वैलेंटाइंस डे में आप लोगों को मैं तहे दिल से मुबारक देना चाहूँगी और ये कहूँगी कि इस वैलेंटाइंस डे को स्पेशल बनाइए, अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अजीज़ों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं। और इसके साथ साथ वैलेंटाइंस डे को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए कि जो कि आपकी तरफ से एक छोटी सी काविश का इंतज़ार कर रहे हैं। यस, ये वो लोग हैं जिनके हाथ खाली नज़र सवाली। और यस, मैं दोबारा कहूँगी कि अब इस वैलेंटाइंस डे का यानी कि फरवरी के मंथ का आगाज़ आप सदक़ात से कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके एक सदक़े के देने की दूरी पे हैं। और मैं ये कहूँगी कि स्कॉर्पियो, यस दिस इज़ द राइट मंथ जो कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल देगा। तो जी फरवरी 2024 स्कॉर्पियो आपको ये कहता है कि थोड़ा सा हौसला रखिए। मैं आप लोगों को ये जो रीडिंग है ज़्यादा लव के लिहाज से बताना चाहूँगी, बिकॉज़ दिस इज़ वैलेंटाइन स्पेशल। तो यस स्कॉर्पियो, ये मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा हौसला रखिए। मुझे ये लगता है कि काफ़ी टाइम से आप मायूस हो चुके हुए हैं। मायूसी से बचिए। मायूसी आपको बहुत सारे बने हुए मामलात में भी नेगेटिव साइड पे ले जाती है। तो जी स्कॉर्पियो, मायूसी से बचना है। रिलेशनशिप में मायूसी बिल्कुल नहीं रखनी। जो शख्स आपका है वो आपको मिलेगा। बहुत अरसे से जो आप मायूस हो चुके हुए हैं वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस को भी लेके आना चाह रहा है ये सारा वक्त, लेकिन आपकी मायूसी पॉजिटिव चेंजेस को भी इग्नोर करती जा रही है। स्कॉर्पियो,
मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि मुझे ये लग रहा है कि लास्ट भी कुछ टाइम से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कुछ ऐसी आपके माइंड में स्पेस चल रही है कि आप पॉजिटिविटी को लाने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। अपने मिजाज को अपने एलिमेंट की तरह ठंडा रखें। योर एलिमेंट इज़ वाटर। पानी की तरह ठंडे हो जाइए। गो विद द फ्लो। पानी के बहाव की तरह अपनी ज़िंदगी को चलने दीजिए, अपने हालात को चलने दीजिए। और मुझे लग रहा है कि जो पार्टनर आपका आपसे रूठा हुआ है उसके पीछे कुछ वजूहात आपके मिजाज की सख्ती की सी है। अपने मिजाज को प्लीज़ नरम रखिए, बिकॉज़ आपकी कुछ बातें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कमान से निकला हुआ तीर और वापस नहीं आती, और इससे आपके रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव मुझे लग रहा है कि उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे बुरे असरात आ रहे हैं। प्लीज़ स्कॉर्पियो, अपने रिलेशनशिप को अगर आप पॉजिटिव साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो इसमें आपको खुद, दिस इज़ द ओनली यू हु कैन पुट योर एफर्ट्स इन। अपनी एफर्ट्स को अगर आप पॉजिटिविटी के साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि कुछ टाइम के लिए खामोशी इख्तियार कर दीजिए। जो शख्स आपका है, मैंने पहले भी कहा, वो आपका ही है, आपको ही मिलेगा। लोगों की बनी बनाई सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हैं कि आप खामोश रह के अपना किरदार अदा करें तो यस, ये इस वक्त की एक सबसे पॉजिटिव, मैं ये कहूँगी कि आपके लिए एक बात होगी जो मैं कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी से चलिए, खामोशी से रहिए और थोड़े से टाइम के लिए गो विद द फ्लो, यानी कि पानी के बहाव की तरह चलते जाइए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो लोग करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ख्वाहिश, कोई उम्मीद, कोई बड़ी उम्मीद आपकी तरफ आ रही है, कोई बड़ी मदद आपको मिलने वाली है। रुके हुए काम फरवरी 2024 में हो जाएंगे। बड़ी कामयाबी जो काफ़ी टाइम से आपको मिलने वाली थी, अब दिस इज़ द राइट टाइम। यस, आपका माहौल जो बिल्कुल सोगवार बना हुआ था वो एकदम से आपका जिस तरह से बदलेगा, आप खुद उस चीज़ पे यकीन नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी न्यूज़ स्कॉर्पियो, बी रेडी फॉर दैट। अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए प्लीज़ स्कॉर्पियो, बिकॉज़ जब इस बड़ी न्यूज़ को आप सुनेंगे तो मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी हो कि आप उस न्यूज़ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ टोटली बिलोंग्स टू योर करियर। आपके करियर में एक बड़ी तब्दीली, अच्छी तब्दीली आपका इंतज़ार कर रही है। अफवाहों से बचिए और सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कीजिए। मैंने फिर कहा, खामोशी से सारी एक तब्दीली जो आपके इर्द गिर्द आने वाली है उसको वेलकम कीजिए। और आपके पार्टनर के लिहाज से भी फरवरी 2024 आपको एक बड़ी न्यूज़ देना चाह रहा है। सिर्फ आपने करना है तो इतना कि अपने बिहेवियर को पॉजिटिव कर दीजिए। तो ओके जी स्कॉर्पियो, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ सजिटेरियस। ओके जी सजिटेरियस, सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अपने वैलेंटाइंस डे को पॉजिटिविटी से सेलिब्रेट कीजिए, अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो आपकी एक छोटी सी काविश का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए जो कि इस वक्त में बहुत अरसे से आपकी एक छोटी सी जो कोशिश होती है हमेशा से उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे आपके सदक़ात के थ्रू उनके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो प्लीज़ सजिटेरियस, फरवरी का मंथ यानी फरवरी 2024 का मंथ अपने सदक़ात से शुरू कीजिए उन लोगों के लिए जिनके हाथ खाली और नज़र सवाली। यहाँ से पॉजिटिव एक मैसेज के साथ मैं स्टार्ट करूँगी आपकी फरवरी 2024 की रीडिंग। तो सजिटेरियस, वैलेंटाइन स्पेशल के लिए मैं थोड़ा इस दफ़ा लव की रीडिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ, लेकिन करियर को भी मैं डिस्कस करूँगी। तो जी सजिटेरियस, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि
आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में काफ़ी टाइम से आप किसी नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं। बी केयरफुल सेजिटेरियस। यहाँ आपके लिए सिचुएशन ऐसे बन सकती है कि कोई शख्स आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है या आप कोई ऐसी गलत हरकत कर सकते हैं कि जो कि आपके लिए बदनामी का सबब बन सकता है। सेजिटेरियस प्लीज़ प्लीज़ ऐसी कोई हरकत नहीं करनी आपने कि आप पे इल्ज़ाम लग सके। आप थोड़ा सा अपने आप को लोगों से साइड पे रखेंगे इस टाइम में। स्पेशली जो शख्स आपका है, मैं ये कहूँगी कि वो आपको किसी नेगेटिव साइड पे नहीं उकसाएगा। यू कैन नो बेटर सेजिटेरियस कि ये कौन शख्स है जो कि ये कर रहा है आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में आपकी मर्ज़ी नहीं है, बट यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। अपने आप को गलत साइड से बचाइए। जो शख्स आपका है वो आपसे कोई ऐसी नेगेटिव हरकत नहीं करवाएगा जिससे आपके लिए नेगेटिव साइड सामने आए आपका लोगों के सामने, या आप पे कोई इल्ज़ाम लग सके। सो प्लीज़ बी केयरफुल सेजिटेरियस। बिकॉज़ लव के साइड पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक ऐसा मामला आपके लिए बन रहा है जो कि अच्छाई की तरफ जाएगा। आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन कुदरत आपको उस शख्स से ताल्लुक़ आपका या बॉन्ड आपका बनाने में मदद करेगी। आपने जो जल्दबाज़ी बनाई हुई है या आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी से काम ले रहे हैं, इससे आप अपने काम बिगाड़ रहे हैं। गुफ्तगू में या बातचीत में एहतियात रखिए सेजिटेरियस। आपके लव पार्टनर के साथ मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपके लिए इस वक्त हालात अजीब साइड पे जा रहे हैं। एक आप ख़ुद चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बेहतर ये है कि जो कुदरत चाह रही है उस पे सब्र तहम्मुल से चलिए। जज्बाती अपनी कैफियत से निकलिए, जो कि आप बहुत जल्दबाजी का इस वक्त शिकार हैं प्यार मोहब्बत के मामले में। तो प्यार मोहब्बत के मामलात जज्बातियात से नहीं, अक्सर अकल से चलाने चाहिए, मैं ये कहूँगी सेजिटेरियस आप। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि कामयाब हो जाएंगे फरवरी 2024 में। करियर के लिहाज से कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। किसी जगह पे जाना आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। एक सफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है, दैट विल गिव यू अ बिग सक्सेस सेजिटेरियस। उसको अपने खुले हाथों के साथ वेलकम कीजिए और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए। बिकॉज़ बहुत सारे सेजिटेरियस लास्ट कुछ मंथ से लव के मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू सेजिटेरियस, प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रखिए। एंड वन थिंग मोर के अपने आप को आप करियर के लिहाज से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बेटर पीपल विल कम टू यू इन योर लव, इन योर करियर। दिस इज़ माई बिग मैसेज फॉर यू सेजिटेरियस। और मैं यहाँ पर एंड करूँगी आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो मैं आपको वैलेंटाइंस डे की मुबारक दूंगी और मैं ये कहूँगी कि वैलेंटाइंस डे को पॉजिटिविटी के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने तमाम अजीज़ व अकारब के साथ और उन लोगों के साथ भी जो कि आपकी छोटी सी काविश का इंतज़ार करने हैं। सदक़ात से शुरू कीजिए, इस मंथ का आगाज़ कीजिए अच्छे तरीके से और उन लोगों के लिए जिनके हाथ खाली नज़र सवाली। ओके जी कैप्रिकॉर्न, मैं आप लोगों को फरवरी 2024 की रीडिंग की तरफ लेके जाती जा रही हूँ, बट लव की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ क्योंकि ये वैलेंटाइंस स्पेशल है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि कैप्रिकॉर्न, आप लोग दोबारा से धोखा खाने वाले हैं। आप लोग हमेशा से उस शख्स की तरफ जाते हैं जो कि चमकता दिखता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कैप्रिकॉर्न कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। प्लीज़ अपने आप को धोखे से बचा के रखिए। इस दफ़ा दोबारा मुझे ये लग रहा है कैप्रिकॉर्न के फरवरी में लव के पॉइंट से आप थोड़ा सा पहले भी नाउम्मीद थे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा।
काफ़ी अरसे से जो कैप्रिकॉर्न आप किसी एक शख्स की तरफ ही होके रह गए हैं, वो ही शख्स आपको मुझे ये लग रहा है कि किसी तरीके से धोखा दे सकता है। सो कैप्रिकॉर्न, धोखे से बचने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने आप को बिल्कुल खुली आंखों के साथ, खुले दिमाग के साथ उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ आपको कुदरत लेके जाना चाह रही है। देखिए कैप्रिकॉर्न, मुझे ये लग रहा है काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़िद्दी हुए हैं, आप वो करना चाह रहे हैं जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज़ द ओनली यू हु कैन चेंज द सिचुएशन। आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे, आपकी सिचुएशन नेगेटिव साइड पे ही जाती जाएगी। मुझे ये लग रहा है काफ़ी टाइम से आप अपनी सिचुएशन को खुद नहीं चेंज करना चाह रहे। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ नॉट गुड। इफ़ यू वांट टू चेंज if you want some big change in your relationship, so it is the only you who can change the situation। और उस शख्स से बच के रहिए जो शख्स आपको सिर्फ अपने मामलात में यूज़ कर रहा है। ये कोई भी शख्स हो सकता है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव साइड पे रखा, यानी कि ये समझ लिया कि आपको कोई शख्स यूज़ कर रहा है, उनके लिए कुदरत की तरफ से रिलेशनशिप में एक बड़ा मामला बन रहा है। यस, फरवरी 2024 आपके रिलेशनशिप में बेहतर महीना साबित होगा। कुदरत की तरफ से आपकी बात बन जाएगी उस शख्स के साथ जो वाकई आपके लिए बेहतर होगा। कोई शख्स भी आपसे मिल सकता है, माजी से वापस आएगा। ये कोई नाराज़ दोस्त है, या आपका नाराज़ पार्टनर, या नाराज़ आपका लव पार्टनर, या आपका रिलेशनशिप पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ये शख्स वापस आएगा, सुलह करना चाहेगा, दोबारा आगाज़ होगा आपकी ज़िंदगी में इस शख्स के साथ। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपको उस शख्स को आने के लिए इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंफर्मेशन है, आपको वो शख्स वापस मिलेगा कैप्रिकॉर्न। सो प्लीज़ जस्ट रिलैक्स, सिचुएशन को देखिए कि सिचुएशन आपको किस साइड पे लेके जाना चाह रही है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, जो लोग करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि करियर में आपको एक बेहतर पोजीशन मिलने वाली है, लेकिन कर्ज से बचिएगा। एक बड़ी जगह आपका इंतज़ार कर रही है, एक बड़ी सिचुएशन आपके लिए बनेगी, उस सिचुएशन में कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। हो सकता है आप हवाओं में उड़ना चाहें उस करियर लेवल को देख के, तो योर एलिमेंट अर्थ इज सेइंग कि ज़मीन पे कदम रखिएगा, ज़मीन ही आपको कामयाबियाँ देगी। उस पे थम के रहिएगा, क्योंकि वो कामयाबी जो कि अब आपको मिलने वाली है कैप्रिकॉर्न, उसका में भी आपने बहुत अरसे से इंतज़ार किया है। बट अपने माइंड को ओपन रखिए, क्योंकि इस कामयाबी के साथ बहुत सारे हासिदीन आपको मिलेंगे। आपने उन हासिदीन से बचना है। वो लोग हो सकता है कि आपके करियर की जगह पे आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपने किस से बचना है और किसके साथ अपनी बात शेयर करनी है। बेटर ये है कि शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपकी कामयाबी से बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे। कैप्रिकॉर्न, इस मैसेज के साथ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस, सबसे पहले तो आपको मैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहूँगी। है वैलेंटाइंस डे स्पेशल है, तो मैं इसमें आप लोगों को ये कहूँगी कि इस वैलेंटाइंस डे को मज़ीद स्पेशल बनाइए, अपने प्यारों के साथ मनाइए, अपने अजीज़ और क़रीब के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ उन लोगों के साथ जो कि आपके सदक़ात के मुंतज़िर हैं। फरवरी का मंथ एक थोड़े से सदक़े से लेके जो बड़ा आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके हाथ खाली और नज़र सवाली। और मैं तमाम एक्वेरियस को हैप्पी बर्थडे भी कहना चाहूँगी, क्योंकि एक्वेरियस का मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है। हैप्पी बर्थडे एक्वेरियस, खुश रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखिए। और एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए तहे दिल से, ये और ये खूबसूरत सी चॉकलेट। प्लीज़ अपने आप को, दिस इज़ ओनली फॉर यू, दिस इज़ ओनली फॉर यू। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने प्यारों के साथ अपनी सालगिरह मनाइए एक्वेरियस। इसके साथ साथ मैं वैलेंटाइंस स्पेशल यानी फरवरी 2024 की रीडिंग को लेके चलना चाहूँगी, और मैं उसमें थोड़ा सा लव पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ वैलेंटाइंस स्पेशल। ओके जी एक्वेरियस, मुझे ये लग रहा है कि
आपके प्यार मोहब्बत के मामलात जो थे वो काफ़ी टाइम से बिगड़े हुए हैं। मज़ीद इन ताल्लुकात को आप गंभीर होने से बचाना चाह रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरों के मामलात में मत इन्वॉल्व होएं आप। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने घर के मामलात ख़राब कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ मामलात ख़राब कर रहे हैं, या आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, जो भी है एक्वेरियस। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने हालात दुरुस्त करना चाहते हैं तो दूसरों के मामलात में इन्वॉल्व होना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका अपना मामला बहुत बिगड़ सकता है, आपके अपने हालात बहुत नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जिससे आप कुछ पॉजिटिविटी के लिए करना चाह रहे हैं दूसरे किसी शख्स के लिए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके अपने पार्टनर की लाइफ पे पड़ सकता है, आपकी लाइफ पे पड़ सकता है, और आपके पार्टनर के मामलात दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत बिगड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फरवरी 2024 में कुछ ऐसा ना हो जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा, सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। लोगों के मामलात में इन्वॉल्व होना छोड़ दीजिए। अपने मामलात को दुरुस्त रखने के लिए, अपने हालात को ठीक रखने के लिए अपना फोकस अपने पार्टनर की तरफ रखिए, और पॉजिटिव फोकस रखने के लिए आपको ये करना है कि आपको किसी दूसरे से मशवरा नहीं लेना अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए तो अक्लमंदी से काम लें, अपने मसाइल को ख़ुद हल कीजिए। मैं आपको ये कहूँगी कि आपके साथ आपके पार्टनर के हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पार्टनर अच्छा है आपका, ये जो शख्स भी है बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप ख़ुद गलती कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस गलती को मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलती आगे जाके बहुत अरसे तक आपको डिस्टर्ब रख सकती है और उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रह सकती है। अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो लोगों की नेगेटिव बातों से दूर रहें और अपने आप को भी नेगेटिविटी से बचाइए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गॉसिप्स में हैं एक्वेरियस। अगर आप इस गॉसिप से नहीं निकलेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी जो नेचर आपके लिए बनाना चाह रही है आपके रिलेशनशिप में। या आपका लव पार्टनर हो सकता है, या आपका अरेंज पार्टनर हो सकता है, ये जो शख्स भी है ये आपके लिए बुरा नहीं है एक्वेरियस। और जो लोग इस रीडिंग को करियर के लिहाज से देखना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर की जगह पर भी आप गॉसिप्स में इन्वॉल्व हैं एक्वेरियस। एक ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उससे बच के रहिए। आप कैफियत का शिकार हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को सुन भी रहे हैं। कंट्रोल कीजिए अपनी सिचुएशन को प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और कर्ज़ा लेने और कर्ज़ा देने से गुरेज कीजिएगा, बिकॉज़ ये मंथ आपके लिए आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको मज़ीद ख़र्चों से वास्ता पड़ सकता है। आप जितना लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, लोग आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं, आपसे मदद मांगेंगे, आपसे कर्ज़ा मांगेंगे, हो सकता है वो कर्ज़ा आपको वापस ना करे। सो प्लीज़ ना तो आप अपने वसाइल को बढ़ाइए, ना तो किसी के एक नेगेटिव शख्स की इस तरह कर्ज़ा देके मदद कीजिए। मैंने अगेन आपको बोला, उनकी मदद कीजिए जिनको कुछ देने से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सकती है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आप अपनी ज़िंदगी को उस प्रॉब्लम से निकालना चाह रहे हैं, बल्कि कि जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चीज़ें बन रही थी वो अब बन नहीं रही या बिगड़ रही हैं या डिले का शिकार हैं, तो रिक्वेस्ट है मेरी एक्वेरियस आपसे कि जज्बातीपन आपकी कामयाबियों के आड़े आ रहा है। अपनी जज्बाती कैफियत को साइड पे रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी कामयाबियाँ आप तक आएंगी। लेकिन जितना आप इमोशनल हैं, जितना आप जज्बाती हैं, मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में रह रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों को सुन रहे हैं, आप अपना कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, तो आपके लिए यहाँ पर मामलात ख़राब हो रहे हैं आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर में। अ बिग रिक्वेस्ट एक्वेरियस आपसे कि लोगों से शेयरिंग ख़त्म कीजिए, लोगों से बातें करना ख़त्म कीजिए, अपने फ़ैसले ख़ुद लीजिए। यहाँ मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए और मैं जाऊँगी लास्ट हॉरोस्कोप विच इज़ पाइसेस। ओके जी, पाइसेस, सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहूँगी और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पाइसेस इस वैलेंटाइंस को स्पेशल बनाने के लिए
अपने प्यारों के साथ ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कीजिए, अपने अजीज़ और अकारिब, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और उन लोगों के साथ जो आपकी तरफ से एक छोटी सी काविश का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कौन है? वो लोग हैं जो आपके सदक़ात का इंतज़ार करते हैं। सदक़े से 2024 फरवरी का महीना स्टार्ट लीजिए और इसके साथ साथ उनको याद रखिए जिनके हाथ खाली, नज़र सवाली, उन लोगों पे आपका सदका बिल्कुल जायज़ लगेगा। येस पाइसेस, तो मैं यहाँ पर हैप्पी वैलेंटाइंस डे के साथ आपको फरवरी 2024 की रीडिंग की तरफ लेके जाती हूँ। और इस दफ़ा मैं थोड़ा सा लव के साइड पे ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वैलेंटाइंस स्पेशल। तो येस पाइसेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लोग इस वक्त अनमैरिड हैं यानी शादीशुदा नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी 2024 अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए। शादी के मामलात बनने वाले हैं पाइसेस, और शादी के मामलात जहां आपके लिए बनेंगे वहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे शख्स के भी अंडर कंट्रोल हैं जो कि आपको कुछ नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाह रहा है। सब्ज़ बाग दिखा रहा है आपको पाइसेस। एक रियल मीनिंग में मैं ये कहूँगी कि ये शख्स ठीक नहीं है। कोई अननोन शख्स आपको धोखा दे रहा है और होशियार रहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आप किसी के अंडर हैं। ये कौन शख्स है? मिसयूज़ कर रहा है आपको पाइसेस, इस शख्स से बचिएगा क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो शख्स कुदरत आपके लिए बना के लेके आएगी वो आपको टेंशन नहीं देगा। ये वो शख्स है जो हर वक्त आपको टेंशन दे रहा है। इस शख्स ने आपको टेंशन देनी शुरू की हुई है। ये कोई भी ऐसा शख्स है जो डिप्रेशन दे रहा है आपको, इसकी वजह से आप हर वक्त सोचते रहते हैं, थके रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून की कमी हो चुकी हुई है। और अगर आप सुकून की कमी से बचना चाह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पाइसेस उस शख्स से बचिए जो शख्स आपको काफ़ी टाइम से ट्रैप कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगी कि जिन लोगों का जो लोग मनपसंद शादी चाह रहे हैं तो यस, आपको फरवरी का महीना मनपसंद शादी से मिलाता है। और इसके साथ साथ फरवरी का महीना आपको ये भी कहता है कि जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशनशिप डेवलप्ड है तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम। खुशी आने वाली है, औलाद की खुशी मिल सकती है आपको पाइसेस। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि सिर्फ आपने ये करना है कि जिस शख्स पे भी एतमाद कर रहे हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एतमाद उस शख्स पे नहीं करना। ओपन डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि पाइसेस लव के मामलात में आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा कर देते हैं और उसके बाद आप अफसोस करते हैं कि हमारे लिए हालात नेगेटिव साइड पे चले गए, हम लोग तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था, हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ। तो मैं आपको ये कहूँगी कि दिस इज़ द ओनली वन रीज़न कि आपके साथ बुरा होता है कि आप लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर देते हैं। तो भरोसा मत कीजिए प्लीज़। माई रिक्वेस्ट टू यू, टू ऑल द पाइसेस, कि आपने फरवरी 2024 में करियर के जगह पर भी अगर मैं जाऊँ तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि धोखा नहीं आपको मिलेगा अगर आप एतमाद नहीं करेंगे किसी ऐसे शख्स पर जो शख्स आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, जिससे आपको फील आ रही है कि ये शख्स आपके लिए ठीक नहीं है। सो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पाइसेस के अपने माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो एक बड़ी ख़बर जो अगर करियर के लिहाज से देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लिए एक बड़ी खबर कि अगर वो बाहर के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो यस, उनके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ उनके लिए बहरून मुल्क की तरफ से कोई बड़ी खबर आ सकती है, अच्छी खबर। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपका ख़ुद दिल नहीं है इस वक्त कहीं जाने का, आप ख़ुद डिले करना चाह रहे हैं चीज़ों को। सो दोनों साइड पे ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पर मिल रही है तो देन इट इज़ आल्सो गुड। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, आप फ़िलहाल डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, तो ओके, नो इश्यूज़। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो कोई नेगेटिविटी लेके आएगा, देन इट इज़ आल्सो ओके। नेगेटिविटी से निकलिए, सिर्फ इतना कीजिए कि लोगों पे इस वक्त थोड़ा सा ट्रस्ट कम रखिए पाइसेस। हमेशा से मैं कहती हूँ कि कभी कभी इंसान को अपने हालात गो विद द फ्लो कर देने चाहिए, हालात के साथ चलिए। आपका एलिमेंट वाटर है, वाटर आपको कह रहा है कि ओनली गो विद द फ्लो, थोड़ा सा हालात के साथ चल के देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक धोखा जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, उस धोखे से अगर आप बचना चाहते तो ऐसा कीजिए कि ज़्यादा मत बोलिए, कम बोलिए,
खोलिए और सुनिए ज़्यादा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। वो शख्स आपको धोखा देगा जो आपसे डिमांड ज़्यादा करेगा। जो आपका शख्स है उसमें और आपके उस शख्स में, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव दो शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जो नेगेटिव शख्स होगा डिमांड ज़्यादा रखेगा, जो पॉजिटिव शख्स है वो आपके साथ चलेगा। यही मेजर डिफरेंस होगा जो आपके ज़िंदगी में शख्स आ रहा है उसमें और उसमें जो आपके लिए बेहतर नहीं है। सो पाइसेस, यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ आपकी रीडिंग, और मैं इसके साथ साथ तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई रीडिंग के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।